हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सो आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो है व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन लव, बहुत दिनों के बाद। और हम चेक करेंगे रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है, करेंटली प्रेजेंटली क्या चल रहा है और इस चीज़ का फ्यूचर क्या है। सो ये किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिंगल हैं, तो भी ये रेजोनेट कर सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन लव टॉपिक्स पे रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। वो सब अगर देख लिया तो आज ये वाला आपको देखना ही पड़ेगा। और अगर ये वाला भी आज आपने देख लिया, कंप्लीट हो गया वीडियो, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा अगले हफ्ते तक जब हम फिर से इसी टॉपिक पे रीडिंग लेके आएंगे। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है। ओके, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। तो आज कोई सवाल नहीं है मेरे पास। एक छोटा सा सवाल है जिसका आंसर आप जल्दी जल्दी से दे सकते हैं। ओके, तो मैं जानता हूँ आप सभी छोटे मोटे एक्सपर्ट्स हैं हर चीज़ में, आप सभी को हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो आज जो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे वो है वेट लॉस करने का ईजीएस्ट वे क्या है। झटपट सबसे जल्दी हम लोग वेट लॉस कैसे कर सकते हैं वो आज आप कमेंट्स पे मुझे बताइएगा। ओके, तो मैं रीडिंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रीसेंट पास्ट या पास्ट में क्या सीन हुआ है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट और पास्ट। ओके, वी गॉट द कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स आया है तो मैं 2 कार्ड्स ही लेता हूं। ओके, नाउ विल सी कि प्रेजेंट अभी करंटली क्या चल रहा है। ओके, वाओ, ओके, प्रेजेंट सिचुएशन भी मेरे पास आ गया है। अब हम देखेंगे द फ्यूचर। ओके, एंड द फ्यूचर, वाओ वाओ। ओके, सो एक एक करके अब हम हर चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअल में क्या सीन है, क्या स्टोरी है। ओके, सो जो रीसेंट पास में जो 2 कार्ड्स जंप करके आया है वो है 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वंस। सो आई कैन सी कि कोई एक किसी को छोड़ के किसी दूसरे तरफ चले गए हैं बिकॉज ऑफ टेम्पटेशन, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। हो सकता है यहाँ पे रोमांटिक कोई थर्ड पार्टी है, या फिर रोमांटिकली, या फिर फ्लर्ट वाइज, कैजुअल वाइज, एनी हाउ अट्रैक्शन के बेसिस पे किसी ने किसी को छोड़ दिया है और दूसरे इंसान किसी और इंसान के पास चले गए हैं। ओके, और वहाँ पे जाके मटरगश्ती चल रहा है या हुआ है, अभी भी चल रहा है या फिर ऑलरेडी ये सब चीज़ें हुआ है कांड। लेट्स क्लैरिफाई, let's clarify this both of these cards, 8 of cups and knight of wands. Okay, okay, and बार बार ये आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल कार्ड। आई सेड बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, एडिक्शन, आई थिंक किसी ने किसी को छोड़ दिया है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है कमिटमेंट। यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज था पास्ट के अंदर, और बिकॉज कमिटमेंट इश्यूज था तो किसी ने किसी को छोड़ दिया है।
ओके हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, या फिर आपके पार्टनर किसी और के साथ अटैच हो गए हैं, इस तरह के मतलब सेक्सुअल बोल सकते हैं या फिर इंटीमेसी बोल सकते हैं, या इस तरह का रिलेशनशिप के चक्कर में वो उनके साथ ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं और आपको छोड़ के चले गए, सब इमोशंस छोड़ के चले गए, और आप एक ऐसे पोजीशन पे आ गए थे पास्ट में कि आपने क्या किया, आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया गया, आपको आपके साथ रिश्ता नहीं निभाया गया, तो आपने इस इंसान को एक तरह से अपनी ज़िंदगी से आउट कर दिया, ओके, या फिर आप दोनों ने ही एक दूसरे को एक दूसरे की ज़िंदगी से कट आउट करके निकाल दिया। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, सो दिस इज द पास्ट आई एम गेटिंग। वाओ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पास्ट है। प्रेजेंट में मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखा। ऑब्वियसली ऑलरेडी मैंने बोला है, किसी ने किसी को धोखा देके किसी और की तरफ चले गए थे, तो प्रेजेंट में यहाँ पे धोखा मुझे दिख रहा है। सो लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स अ डेड एंड रिलेशनशिप। प्रेजेंटली इस रिश्ते में कुछ नहीं है, एंड ऑलरेडी एंड हो चुका है ये रिश्ता। करेंटली भी इस रिश्ते में कुछ जान नहीं है, ये खत्म है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस। So 10 of swords been clarified by wow. Knight of swords, 7 of wands and 3 of pentacles. So I can see यहाँ पे डिप्रेशन, पूरी रात कोई सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ही गंदा तरीके से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, और कोई एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, आज भी वो रोते हैं, आज भी या तो आप या तो आपके पार्टनर। अब किसने किसके साथ गलत किया है, किसने किसको छोड़ के गया है, कौन किसी दूसरे के साथ कनेक्शन बनाया है, किसने धोखा दिया है, वो अपने हिसाब से आप समझ लो, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये सिचुएशन बोल रहा हूँ। इस रीडिंग में हम सिर्फ सिचुएशन की बात करते हैं, यहाँ पे रोल्स का उस तरह से नहीं होता। आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। अगर आप निर्दोष है, आपने कोई गलती नहीं किया है, आपके पार्टनर ने ये सब किया है तो वो उन्होंने किया है, और अगर आपने ये सब किया है तो आपने किया है। ओके, इसमें उस तरह से इसको लीजिए। सो आई कैन सी कि समवन इज वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस एंडिंग, अब्रप्ट एंडिंग, अचानक से सब कुछ खत्म हो जाना और एकदम खालीपन, और शायद किसी ने किसी को ब्लॉक भी कर दिया है। ब्लॉकिंग वाला एनर्जी है, एक तरह से डिस्टेंस है, डिस्टेंस आई कैन ऑल्सो सी। इन सम सिचुएशंस हो सकता है किसी ने किसी के खिलाफ कोर्ट केस किया है। ओके, यहाँ पे कोर्ट केस का भी मुझे दिख रहा है। इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद शायद किसी ने किसी के ऊपर कोर्ट केस कर दिया है। ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। Someone took stand for themselves, and ये स्टैंड लेने का जो मतलब है वो कोर्ट केस है एक तरह से, तो उसको उस तरह से लीजिएगा। अगर कोर्ट केस वाला सिनेरियो नहीं है तो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, बट आज भी वो रोते हैं, आज भी वो डिप्रेस्ड होते हैं, आज भी वो परेशान है, क्योंकि इस तरह से एंडिंग उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, अब हम देखेंगे द फ्यूचर। यहाँ पे फ्यूचर में जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। शादी होने के चांसेस है, या फिर हो सकता है कोई आपके तरफ आए या फिर आपके पार्टनर की तरफ आए, या किसी के भी तरफ आ सकते हैं विद अ मैरिज प्रपोजल, विद अ मैरिज ऑफर। लेट्स क्लैरिफाई दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई कैन सी कम्युनिकेशन ऑल्सो। लेट्स सी। Okay, we got the card. Wow. Oh, okay. एक और कार्ड चाहिए मुझे। ओके, सो इन द फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ, जो कार्ड्स 6 ऑफ वॉन्ड्स बिन क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट इन रिवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। यहाँ पे आज के रीडिंग में धोखा हुआ है बहुत बड़ा, दैट इज कंफर्म। मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों जगह पे धोखा, धोखा एंड धोखा, लाइज, चीटिंग, बैकस्टैपिंग एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज कंफर्म।
अगर ये आपकी ज़िंदगी में हुआ है, ये आप ही का रीडिंग है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है। ओके, फ्यूचर में भी जो मैं कार्ड देख रहा हूँ, यहाँ पे ये रिवर्स आया है, ये दोनों कार्ड्स। सो आई कैन सी दैट इवन इफ यू आर डिप्रेस्ड, इवन इफ यू आर कंफ्यूज्ड, I can see that someone is coming towards you with a love offer. There is a communication, एक किसी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है आपके साथ। आपका इस डिप्रेशन में शायद यूनिवर्स किसी का एंट्री करवाने वाले हैं जो कि आपको खुशियाँ दे। इन सम सिचुएशंस देयर इज़ अ चांस कि जो मैं कोर्ट केस की बात कर रहा हूँ उसमें आपको विक्ट्री मिले, या फिर आपके पार्टनर को, किसी एक को विक्ट्री मिलने, ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो विक्ट्री मिलने वाला है। बट क्या होता है, कभी कभी वो कोर्ट केस चलता रहता है या सेटलमेंट हो जाता है या ऐसा कुछ, बट यहाँ पे फाइट होगा और एक के फेवर में जजमेंट आएगा, ऐसा एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट ज़्यादातर जो चांसेस है वो ये है कि हो सकता है आप दोनों ही या फिर आप में से कोई एक शादी करने वाले हैं इन द फ्यूचर, बहुत जल्द। ओके, बहुत जल्द, विद इन 16 वीक्स यू कैन एक्सपेक्ट कि आप या फिर आपके पार्टनर का शादी वाला कोई चांसेस हो सकता है विद इन 16 वीक का कितना दिन होता है पता नहीं, कमेंट्स में बताइए। 16 वीक्स मतलब कितना दिन होता है वो आज कमेंट्स में बताइए। इन सम सिचुएशन 7 मंथ्स भी हो सकता है। ओके, 16 वीक्स या फिर 7 मंथ्स, इन दोनों में से कोई एक चीज़ रेजोनेट कर सकता है, बट उसके बीच में किसी ना किसी का शादी हो जाएगा। ओके, दिस इज द फ्यूचर आई एम गेटिंग। सो फ्यूचर में आई फील दैट देयर विल बी अ पॉजिटिविटी। आई कैन सी के दोनों कार्ड्स ही रिवर्स है, तो फिर से चीटिंग होने का चांसेस बहुत कम है। देयर विल बी अ वेरी टाइम टेकिंग, इट विल बी अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। वक्त लगेगा चीज़ों में, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस रखते रखते अगर डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमेशा लगता है कि ये हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम है, बोझ है मेरी ज़िंदगी में, इस तरह से अगर आप करेंगे तो यू विल नॉट अट्रैक्ट गुड एनर्जीज। ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड एनर्जीज जब आप उस मेंटालिटी में रहेंगे कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे कोई तो चाहिए जो कि मुझे एक्चुअल में प्यार करे, एक्चुअल में जिसके लिए मेरा प्रायोरिटी रहेगा। ओके, सो इस तरह का एक एनर्जी फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ। आप हो सकता है या फिर आपके पार्टनर भी, किसी के साथ भी ये चीज़ रेजोनेट कर सकता है। हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस आप लोग ट्राई करें या अलग अलग लोगों को आप पसंद आए, बातचीत करें या फिर कनेक्शन बनाए। ओके, हो सकता है या फिर हो सकता है अलग अलग लोगों को लेके आप फैंटेसाइज करो। अल्टीमेटली कुछ ना करें बट आप बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करेंगे। सो दिस इज़ द फ्यूचर आई एम गेटिंग। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग, मैं बोलूँगा रीडिंग कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर टुडे। सो अभी हम लोग साइंस देखेंगे। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। Let's see the signs. Okay, so Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, heavy water signs and air signs. Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius एंड एक और कार्ड था टॉरस। ओके, अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी, ये जो गाइडेंस होगा ये आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कौन वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी देख रहे हैं उनके लिए ये गाइडेंस है। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस। मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगा एंड दैट विल बी योर गाइडेंस। So this is the guidance, 6 of Cups। जितना हो सकता है अपने दिल को खूबसूरत रखिए, अपने सोच को खूबसूरत रखिए। If you are missing someone, that is not bad,
ओके उसको गलत तरीके से मत लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो रिकॉन्सिलिएशन कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो इफ़ यू फील दैट दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी बट स्टिल आई हैव सम फीलिंग फॉर दिस पर्सन, सो इट्स ओके टू मिस दैट पर्सन, बट मत जाइए। ओके, सो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि नॉस्टैल्जिक होना अच्छी बात है बट प्रैक्टिकल भी आपको रहना पड़ेगा। अपना फीलिंग्स को मरने मत दीजिए। ओके, रूखा सूखा मत होइए, खुश रहिए, खूबसूरत रहिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट कार्ड। यू शुड मूवमेंट कभी रुकना नहीं चाहिए, कोई पॉज नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, आगे बढ़ते रहिए। दर्दनाक है, दर्द होता है, पेन होता है, मैं समझता हूँ, बट आगे बढ़ते रहना होगा। सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। हम लोग आगे भी इस तरह से बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।